ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की अभी क्लास 10th और 12th की प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुकी है और या फिर आने वाली है, ओरल एग्जाम हो चुके हैं या फिर आने वाली है। तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, तुम्हें कितना टेंशन आने वाला है, कितना टेंशन लेना चाहिए, तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होते हैं या फिर बाकी बच्चों के कैसे हुए हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें इसमें पता चलेगी। अब कैसे? तो सबसे पहली चीज़, मैं खुद 4 साल तक ऑफलाइन में पढ़ाता था, तब मैं स्कूल में काम करता था। तो मैंने 12th और 10th की 3 साल तक प्रैक्टिकल एग्जाम लिए, साइंस के साथ साथ ओरल्स भी लिए, मैथ्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो बहुत सारी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, पुणे के स्कूल का, गांव के स्कूल का, सारी चीज़ें बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें होती है। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं और तुम्हारे प्रैक्टिकल्स कैसे हुए वो कमेंट सेक्शन में बता दो, और कितनी ओरल्स हो चुकी है और वो कैसे हुई वो भी बता दो। अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो ताकि जिन बच्चों की मंडे से ओरल या प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बच्चे थोड़ा सा अच्छे से जागरूक हो जाए, समझ जाए कि भाई साहब ये सब ना एक जोक ही होता है। मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें, स्कूल्स में जो 10th की और 12th की प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, दे आर जस्ट फॉर्मेलिटीज़। जस्ट फॉर्मेलिटीज़, जस्ट फॉर्मेलिटीज़ मतलब आपको स्कूल जाना है, लिखना है, वापस आना है, ख़त्म है कहानी। साइंस की प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई सीरियसनेस ज़्यादा नहीं होती। तुम लोग जाते हो, तुम्हें पता होता है ये 2 प्रैक्टिकल हमें लिखने हैं, वो तुम 2 लिख के आते हो। नहीं लिख पाए, थोड़ा थोड़ा याद करके गए तो भी लिख के आते हो। तुम लोग नॉर्मल लिखते हो तभी भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक ठाक लिख के आते हो तो भी सारे बच्चों को फुल मार्क्स ही मिलते हैं। कोई बच्चा अगर एब्सेंट रह जाए तो उसको टीचर खुद कॉल करके बुला के प्रैक्टिकल एग्जाम दिलवाता है, लेकिन फेल नहीं करता है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट 100% रिजल्ट्स। तो तुम जो इतना टेंशन ले रहे हो उसके चक्कर में बाकी पढ़ाई बंद कर रहे हो, मत करो। सेम फॉर मराठी, सेम फॉर हिंदी, सेम फॉर इंग्लिश, सेम फॉर मैथ्स, एवरीथिंग। तो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, सब स्क्रिप्टेड है। तो तुम वो सारी चीज़ों का फोकस हटाओ और उन चीज़ों पे फोकस करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रिप्टेड नहीं है। दैट्स आवर बोर्ड एग्जाम। उसमें जो 80 में से तुम लिखोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं, तुम अच्छा सा लिख लेते हो तो सारी चीज़ें नॉर्मली। तो तुम स्कूल में जाने वाले अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तुम थोड़े अगो किस्म के बच्चे हो तो 18 से 19 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उससे कम किसी को नहीं मिलते। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हो गया डिस्कशन, यही है कि तुम टेंशन लेना बंद कर दो, कमेंट सेक्शन पढ़ लो। बाकी बच्चों ने तुम्हें बता दिया है कि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे हुए, तुम्हारे भी वैसे होंगे। बस तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, सिलेबस खत्म करना है। जैसे हमने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स 1 लिए थे, वैसे ही आज मैथ्स 2 लेंगे। तो वो पढ़ने आ जाना दोपहर को 10 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक। और बाकी कुछ नहीं, बाकी मज़े करो, और कुछ लगे तो बताओ, टेंशन मत लिया करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चैनल पूरा 10th के लिए डेडिकेटेड है और इस पर जो चीज़ें अवेलेबल है उतनी चीज़ें कहीं अवेलेबल नहीं है पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में। तो देखो, पढ़ो, जानो, सारे सब्जेक्ट्स हैं। और मैं बताता हूँ, पढ़ाई करो। क्या करो? पढ़ाई करो, फोकस ऑन द पढ़ाई। अब मेरा ब्लॉग होता है सुबह सुबह का ख़त्म, क्योंकि मुझे क्वेश्चन निकालने हैं।